प्रातःकाल हुआ, समाधि में बैठे धर्मराज आए। नाथ कृष्ण, आपका मनोदास है, आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या बात है? भैया मेरा भक्त कष्ट में है, बहुत समय से वो कष्ट भोग रहा है, मेरी याद कर रहा है। कौन भक्त जिसके लिए कृष्ण रो रहा है? भक्तों को मैंने कृष्ण के लिए रोते देखा है, कृष्ण को भक्त के लिए पहली बार रोते देख रहा हूं। कौन है, मुझे भी तो बताओ। कहा पितामह भीष्म। और जैसे पितामह का नाम सुना, धर्मराज की भी आंखें भर आई। वाह, सही कहा लाला तूने, हमारे पितामह बहुत कष्ट पा रहे हैं, चलो ना मिलने चलते हैं। संपूर्ण पांडवों को लेकर गए, एक एक से पांडव प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन ने प्रणाम किया, भीम ने प्रणाम किया, नकुल सहदेव सबने प्रणाम किया, भगवान ने नहीं किया। सिर के पास खड़े हैं, आगे भी नहीं आए। लेकिन पितामह भीष्म को तो उन्हीं का इंतजार था। सत्य मानना, ये तड़पाते बहुत हैं। इनसे प्रेम जिसने कर लिया, उसके जीवन में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं मिलता। जिसको सुख चाहिए ना, मैं व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं, जिसको सांसारिक सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, वो भूल कभी कृष्ण से प्रेम ना करे। क्योंकि कृष्ण से प्रेम करने के बाद दुखों के और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। अर्जुन से कहा, अर्जुन जी पितामह, आज तुम्हारा सारथी कहां है? सारथी को लेके नहीं आए? भगवान सिराने खड़े थे। पितामह मैं वासुदेव कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं, आपके सिराने खड़ा हूं। कहा, बोले चलिए आज तो आगे आ जाओ। मैं आज आप तक नहीं आ सकता, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सकता, मैं गर्दन भी नहीं घुमा सकता। क्यों? बोले रोम रोम में बाण लगा हुआ है। मेरा कर्तव्य है तेरे दर तक आना, लेकिन तेरा कर्तव्य है तुझे आगे आके मुझे गले लगाना। मैं यहां तक आ गया, अब तू आगे आ जाना। और जैसे इतना कहा, भगवान आगे आए। और जैसे ही आए, कृष्ण के रूप को देखकर झरझर आंसुओं की आंखों की झड़ी लग गई। पितामह ने कहा, बोले नाथ, एक आज आपसे वरदान चाहता हूं। भगवान ने कहा, मांगिए। जब तक मैं प्राण ना त्यागूं, बस यहां खड़े रहना। भगवान सोचने लगे, इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहीं 2-4 महीने के लिए मरने का प्लान कैंसिल कर दिया तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। जैसी भगवान के माथे पर वो चिंता की लकीरें देखी, पितामह बोल पड़े, चिंता मत करो माधव, जितना तुम भक्तों को तड़पाते हो उतना मैं तुम्हें नहीं तड़पाऊंगा, उतना नहीं तरसाऊंगा। पितामह ने आज कहा, बोले नाथ, एक निवेदन है, क्या मेरी पुत्री है मति, मेरी बुद्धि, इसको आप अपना लीजिए। क्यों? बोले राजनीति कर करके थक चुकी है, इस बुद्धि को संसार में आपके अलावा कोई संभाल नहीं सकता, इसलिए मेरी बुद्धि को समर्पित करता हूं आपको। और आज जैसे इतना कहा, झर 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 सुधारा बहने लगी। हाथ जोड़ लिए और कहा, बोले प्रभु अब एक कृपा और कर दो। क्या? पितामह कह रहे हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले कर मेरे प्राण तन से निकले। इतना कर दो
कि तुम आंखों के सामने तो हो, लेकिन जब मेरे प्राण निकले तो तुम मेरे मुख में भी हो जाओ। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सताए, यमदूत ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना कर दो कि प्राण तन से निकले तो तेरी याद में तेरा नाम लेते लेते मरे। भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन किस रूप में आऊं? क्योंकि मेरे तो जाने कितने रूप हैं, जाकी जैसी भावना होती है मैं उसके लिए वैसा ही रूप बना के आता हूं। तुम किस रूप में मुझे चाहते हो बता तो दो। तुरंत पितामह ने कहा मैं अपना रूप बताऊं? हाँ सुनो माधव। पीतांबरी कसी हो, मुख पर कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी, मुख पर कुछ हंसी। तुम्हारे कांधे पर पीतांबरी हो, तुम्हारे मुख पर मंद मुस्कान हो, और पीतांबरी कसी हो, मुख पर कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर स्वामी, जब प्राण गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। और प्रभु जब मैं प्राण त्यागने वाला हूं तब अकेले मत आना। तो भक्त कह रहा है उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं नाथ भूल जाना, नहीं नाथ तुम भी कह दो, क्या पता तुम्हारी सुन ले। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं नाथ भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम
समय आया, पितामह भीष्म के शरीर से ज्योति निकली और भगवान के शरीर में विलीन हो गई।